हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ाने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स सिखाने वाले हैं जिनका प्रयोग अगर आप अंग्रेजी बोलते समय करेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलेंगे, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल लेंगे, आपको अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी का ये पार्ट 1 है ना, इसमें हमने 25 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। आइए एक एक करके सारे वर्ड्स को समझते हैं और उसका मतलब क्या होता है हिंदी में उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है डमी। पहला वर्ड क्या है? डमी। डमी ये अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, यानी कि विशेषण भी बन सकता है, और संज्ञा यानी कि नाउन भी बन सकता है। जब ये इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तब इनका मतलब होता है नकली, है ना। तब इसका मतलब क्या होता है? नकली। जैसे हम लोग बोलते नहीं, जैसे बोलते हैं डमी एडमिट कार्ड। डमी एडमिट कार्ड का मतलब एग्जाम से पहले एक कॉपी दी जाती है जिसमें आपकी जानकारी होती है उसमें, है ना, उसको डमी एडमिट कार्ड बोलते हैं। तो डमी का मतलब क्या होता है? जब आप विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तब इसका मतलब हो जाएगा नकली। लेकिन जब आप इसका प्रयोग संज्ञा यानी कि नाउन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तब इसका मतलब होता है पुतला या फिर चूसनी। पुतला जैसे होता नहीं, जैसे जिसमें जो कपड़े की दुकान होती है उसमें पुतला बना के उसमें कपड़ा लटकाया जाता है तो उसको पुतला बोलते हैं। या फिर चूसनी, जैसे छोटे बच्चों को जो चूसने के लिए दिया जाता है ना, उसको क्या चूसनी बोलते हैं। तो डमी का मतलब नकली, पुतला या फिर चूसनी। अगला वर्ड है फ्रीबी। फ्रीबी का मतलब होता है मुफ्त में मिलने वाली चीज। ये अक्सर जैसे मोबाइल में आपका मैसेज आता होगा, है ना, तो उसमें लिखा रहता है, या फिर जब आप रिचार्ज करवाते तो उसमें मैसेज आता है कि भाई इनके अलावा, है ना, 28 दिन का ये पैकेज है, इनके अलावा ये आपको 200 मैसेज फ्री में दिया जाएगा, या फिर आउट गोइंग, या फिर ये। तो फ्री में जो चीज दी जाती है या मिलती है उसको हम लोग क्या होते हैं? फ्रीबी। क्या होते हैं? फ्रीबी। इस वर्ड को आप खासतौर से आप जब मोबाइल में मैसेज आए तो उसमें आप देख सकते हैं इस वर्ड को, फ्रीबी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रीबी का मतलब क्या है? तो मुफ्त में मिलने वाली चीज, या मुफ्त में दी हुई चीज, या मुफ्त में मिलने वाला उपकरण, है ना। चलिए अगला वर्ड है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है बिना पूर्व विचार या निर्णय के। ये जो है ना एक फ्रेज है, ये क्या है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये एट प्रेपोजिशन है और ये रैंडम प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है बिना पूर्व विचार या निर्णय के। है होता नहीं, कभी हम लोग कुछ करते हैं उससे पहले हमने कुछ भी उसके बारे में सोचा ना होता, ऐसे ही आप कर लेते हैं तो उसको होता है एट रैंडम। क्या बोल देंगे? एट रैंडम। बोले एट रैंडम उन्होंने क्या किया, है ना, शादी करने का फैसला ले लिया, बिना पहले से सोचा नहीं, बस अचानक शादी करने का फैसला लिया। जैसे बोलेंगे हम लोग एट रैंडम वहां चले गए, है ना, वहां जाने का कोई प्लान नहीं था, सोचा नहीं था, बस चले गए, तो उसको बोलते हैं एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है? बिना पहले किसी विचार या निर्णय के। अगला वर्ड होता है क्रचेस। क्रचेस का मतलब होता है बैसाखी, है ना। जैसे इंसान जो माजूर हो जाता है या जो बूढ़े लोग होते हैं वो, है ना, वो लाठी जो पकड़ के चलते हैं ना, जो भी होता है उसे बोलते हैं बैसाखी। क्या बोलते हैं? बैसाखी। क्रचेस मतलब बैसाखी। अगला वर्ड है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है? सभा भवन। क्या होता है? सभा भवन। सभा भवन मतलब जैसे होता नहीं, यूनिवर्सिटी में होता है या कहीं और होता है, ऑडिटोरियम बना होता है जिसमें लोग क्या बैठ के क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। अगला वर्ड है व्हील चेयर। व्हील चेयर का मतलब होता है व्हील चेयर, खासतौर से जो आदमी जैसे बीमार हो गया, नहीं चल पा रहा है, उसको व्हील चेयर दे दिया था, उसी को आप बोलते हैं व्हील चेयर। बोलिए, चाहे आप बोले पहिएदार कुर्सी। क्या बोलिए? पहिएदार कुर्सी। नेक्स्ट वर्ड है वॉलंटियर। वॉलंटियर का प्रयोग वर्ब के रूप में भी हो सकता है, नाउन के रूप में भी हो सकता है ना। हमने यहाँ नाउन के रूप में इसका प्रयोग कर रखा है। वॉलंटियर मतलब होता है, ठीक है, संयम सेवक, ठीक है, स्वयं सेवक का मतलब होता है। जैसे वॉलंटियर का मतलब होता है ना, जैसे बिना किसी वेतन के जब अब आप कहीं सर्व करते हैं किसी जलसे में या कहीं प्रोग्राम में, है ना, आप उनका सर्व करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वॉलंटियर। क्या बोलते हैं? वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक। नेक्स्ट वर्ड है डिकेड। डिकेड ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है दशक। क्या होता है? दशक, यानी कि 10 साल की मुद्दत को, 10 साल के स्पैन को हम क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशक। अगला वर्ड है गैदर। गैदर का मतलब होता है जमा होना या करना। जमा होना भी होता है और जमा करना भी होता है। ये वर्ब है, ये क्या क्रिया है? ये गैदर, है ना। बोलेंगे
मैं वहां जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। बोलेंगे आई कुडंट गैदर करेज टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो जमा होना या फिर जमा करना। ऑक्यूपाई ये क्या है, क्रिया है, ये वर्ब है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, इसका मतलब होता है कब्जा करना या फिर काबिज होना या फिर व्यस्त होना, बिजी होना या फिर पहले से प्रयुक्त होना, है ना। जैसे आप हॉस्पिटल गए, है ना, तो मान लीजिए जैसे आपको एडमिट किसी को एडमिट करना है, तो बोला गया भैया यहाँ सारे बेड क्या है, सारे बेड्स ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का मतलब वो पहले से क्या उस पे उसका यूज हो रहा है ना, ऑक्यूपाई। इसका ये मतलब होता है कब्जा करना या काबिज होना। जैसे कोई मान लिए, जैसे बोलेंगे कोई आदमी प्रिंसिपल बना हुआ किसी स्कूल का, आपने बोला भैया ये 10 साल से इन्होंने प्रिंसिपल का जो पोस्ट है उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। नेक्स्ट हुआ था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है, प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने, है ना। जैसे बोलेंगे मुलाकात के बहाने मैं वहां गया, ठीक है, आई वेंट देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीटिंग, है के बहाने। अगला वर्ड है ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है दिमाग की उपज या अपनी सोच। कहते बोलते हैं ये जो है ना, ये उनकी ब्रेन चाइल्ड है, मतलब ये कि ये उनकी सोच का क्या है, नतीजा है। ये भी क्या है, ये नाउन है ये। अगला वर्ड है अराउंड हियर। अराउंड हियर ये भी एक तरीके से एडवर्बियल फ्रेज है ये, है ना। इसका मतलब होता है यहाँ आसपास में। आप बोलते हैं भैया यहाँ आसपास में कोई दुकान है, कोई बैंक है, बोलेंगे कोई आसपास में कोई, बोलेंगे इज देयर एनी शॉप अराउंड हियर, यहाँ आसपास में कोई दुकान है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनको आप हल्के में ना लें, क्योंकि जब आप अंग्रेजी बोलेंगे फिर आप इस टाइप के वर्ड्स को आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। फिर आप हिंदी तो आपके दिमाग में आएगी, लेकिन इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे वो आपके दिमाग में वो चीज जल्दी नहीं आने वाली। तो ये जो वर्ड्स है बेसिक है लेकिन बहुत काम के वर्ड्स है, इनको आप ध्यान से इसको याद करिए, रखिए और इसका यूज करिए सेंटेंस में, अंग्रेजी बोलते समय लिखते समय इनका आप यूज करिए। अगला वर्ड है सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है ताने भरा। क्या होता है, इसी से ये एडजेक्टिव है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव है, इसका आप एडवर्ब भी बना सकते हैं। सरकास्टिकली क्या हो जाएगा, सरकास्टिकली, CALLY, तो वो एडवर्ब बन जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। सरकास्टिक का मतलब होता है ताने भरा। बोलेंगे उनका जो बोलने का अंदाज था ना वो क्या सरकास्टिक था, क्या था, मतलब ताने भरा वाला उनका अंदाज था, बोलने वाला जो उनका अंदाज था। अगला वर्ड है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन, है ना। होता है चचेजाद भाई भी होता है, मामूजाद भाई बहन भी होते हैं, उनको हम सिबलिंग्स नहीं बोल सकते। जो सगे भाई बहन है, ठीक है, वो हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग बोलेंगे हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। नेक्स्ट वर्ड है ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब चश्मा। क्या होता है, चश्मा। बोले भैया कहां जा रहे हो, ग्लासेस तो पहन लो, चश्मा तो लगा लो, नाउन है ये। अगला है सन ग्लासेस, ये भी नाउन है, संज्ञा है ये। सन ग्लासेस का मतलब होता है धूप वाला चश्मा, है ना। फिर भैया कोई आप मान लीजिए मई जून का महीना चल रहा है, धूप चल रही है, आप कहीं जा रहे हैं तो बेहतर रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, सन ग्लासेस यानी कि धूप वाला चश्मा क्या करते हैं, लगा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्ट। फॉल्ट ये नाउन है, संज्ञा है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कसूर या फिर दोषी, गलती या किसी चीज में कोई खराबी आ जाती है। क्या फॉल्ट है इसमें से, क्या है ना, फॉल्ट। बोलेंगे ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा कसूर नहीं है, वो इसके लिए दोषी नहीं है, ये उसकी फॉल्ट नहीं, कसूर नहीं, गलती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अगला इसमें होना चाहिए दोष, यस। चलिए अगला वर्ड है गेट होम। गेट होम का मतलब क्या होता है, घर पहुंचना। क्या होता है, घर पहुंचना, गेट होम, घर पहुंचना। अगला वर्ड है किड्स। ये क्या है, किड्स। किड्स का मतलब क्या होता है, बच्चे, चिल्ड्रेन। किड्स का मतलब क्या होता है, बच्चे। ये भी अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी क्या है, संज्ञा है। ये सब बहुत ज्यादा इसका डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना है तो, है ना। तो इन वर्ड्स को, बेसिक वर्ड्स को आप हल्के में ना लें। किड्स का मतलब क्या होता है, बच्चे। आगे आगे लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे कम। बोलेंगे हु इज द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन हियर, यहां सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम होता है, सबसे कम पढ़े लिखा आदमी कौन है, बोलेंगे यू आर द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन हियर, यहां तुम सबसे कम पढ़े लिखा आदमी हो, है ना। तो इसका था सबसे कम। अगला वर्ड है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या था, पाने वाला, जो किसी को जैसे अवार्ड पाता है, बोलेंगे ठीक है ही इज द रेसिपिएंट ऑफ द बेस्ट अवार्ड, है ना। इसमें मतलब पाने वाला। अगला वर्ड है एप्लीकेंट। बैंक में आप जाते हैं नीचे लिखा रहता है एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जिसने आवेदन किया उसका साइन। एप्लीकेंट मतलब क्या था, आवेदक, जो अप्लाई करता है, आवेदन करता है। अगला वर्ड है मर्चुअरी। मर्चुअरी ये मुर्दा घर। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां बना रहता है मुर्दा घर जिसमें लाशें पड़ी होती हैं,
ना, मॉर्चुरी, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी, ये भी नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मुर्दा घर। अगला वर्ड है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, लक्षण, क्या बोलेंगे, लक्षण बोलेंगे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स के जो अलग अलग लक्षण वो क्या है। तो ये बेसिक वर्ड्स लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। इन शब्दों को अगर आप याद करेंगे, रटेंगे, ठीक है, और इस्तेमाल करेंगे तो फिर अच्छे से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अच्छे से आप अंग्रेजी लिख भी पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम बहुत जल्दी बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 2 आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।